पाते ना, कहते ठीक है दीदी ने पढ़ा दिया, ठीक है तेरे पे विश्वास रखते हैं कि हाँ तू कहता हाँ मुझे आ गया पापा, तो मैं तेरे एक्स्ट्रा बर्डन पाता तो दोबारा बैठाऊँ उस चीज़ के लिए, एक चीज़ को रिपीट करूँ। तो पापा तेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जैसे तेरा वो फर्ज बनता है। अगर पापा तेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो उस चीज़ को फिर गलत ना होने दे, ठीक है ना। अगर तू कहता सारा आता है, मैं मानता हूँ तू सारा आता है, तो तेरा पेपर भी अच्छा जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं विनीत दादा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, माता रानी की कृपा सबके परिवार में बनी रहे। माता रानी आप सबको स्वस्थ हो, तंदुरुस्त रखे हो, सबके अपना आशीर्वाद अपने में बनाए के। दोस्तों आज है वेडनेसडे, तो बस आज तो बाबू की है छुट्टी कि उसका अगर लास्ट पेपर है तो उसको तैयारी करेगा आज बैठ के। और बस दोस्तों मैं तो नहा के तैयार हो गया हूँ, धूप बत्ती कर लिए। वाइफ तो 5 बजे उठी थी, उसने भी अपना धूप बत्ती करके अभी वो नाश्ता बना रही है। और वो देखो हमारा मोटू भालू देख रहा है, भालू बुलबुले। और आ रही है नाश्ता। नाश्ते में वाइफ ने बनाई आज मक्की रोटी, आलू के परांठे, चना मसाला। और हाँ, ये देखो बाबू देख रहा है अपने बुलबुले। क्यों, क्या हुआ? आलू परांठे नहीं खाना है फिर? तो थोड़े से बनाए मम्मी ने चने मसाला, पापा वास्ते बनाए हैं टिफिन के लिए, ठीक है ना। हैं? हाँ, तड़के वाले। और हम खाना हो गया तैयार दे फिर। दोस्तों ये बन रहे हैं आलू के परांठे, ये देखो चन्नी। दोस्तों बस मैं कर लिया था नाश्ता, निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, तैयार हो गया हूँ। और बाबू ने भी खाना खा लिया। ये बस अब तैयारी कर रहे हैं पेपर की, और लास्ट पेपर है बेटे, अच्छे तैयारी कर लियो। दिवाली क्यों खिंडाने में लगो, खेलने की चीज़ तो है ना बेटे। और बस दोस्तों मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, अब आपसे मुलाकात होगी शाम को। जब तक के लिए बाय बाय। शौर्य आ गया ट्यूशन से, और कल इसका है आखिरी पेपर, और बैग नीचे गिर दिया था देखो। हो गई तैयारी? और दिन और शिट्टे करवा दी, पापा ने बांध भेजी थी। आज मंगलवार है, आज बुधवार है। क्यों, क्या हुआ? चीजी बैग में, बैग से निकाल दे। है दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं घर आ चुका हूँ दोस्तों। आज टाइम से आ गया हूँ, और बस अभी आके लेटा ही हूँ। बाबू तो ट्यूशन से अभी आया है, और मैं थोड़ा बहुत 5 मिनट पहले आया था उससे। अब अभी रेस्ट कर रहा हूँ, और आज बस पाइप बना रही खाने में। हाँ? क्या बना रही खाने में आज? आलू गोभी सब्जी बना रही है वाइफ। ये दोस्तों बस आज मैं नहाया नहीं हूँ, बस आज मुँह हाथ धो लिया है, क्योंकि लाइट भाग गई थी तो गीज़र नहीं ऑन था, तो अभी पानी ठंडा नहीं था। फिर अभी लाइट दोबारा आ गई, लेकिन बस अब तो मैंने मुँह हाथ धो लिया। कहाँ बंद पड़ा था गीज़र बेटे? तो पापा हमने तो सुबह तक खुला छोड़ रखा था, इतना गर्म हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है। बेटे भी बंद कब किया तुमने गीज़र? कब बंद किया था? हमने बंद किया था 5 बजे। बस फिर उसमें कहाँ ठंडा रह गया होगा, पानी गर्म रह गया वो। तो बस दोस्तों इस करे बस लाइट भाग गई थी, तो बस नहाया नहीं मैं आज, मुँह हाथ धोया है। और बस थोड़े दाल चौल खाऊंगा दोस्तों। घी पड़वा लो। नहीं पापा घी नहीं खाते बेटे। दोस्तों शौर्य खान लग रहा है खाना, और वहाँ दिखाओ दोस्तों। और खाने में आज की मम्मी ने बनाई है आलू गोभी सब्जी, रोटी, और बस और वहाँ दिखाओ दिखा रहा है। और वाइफ ने जैसे कर लिया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ दोस्तों, आज जो एलईडी बल्ब होता है ना, जैसे आप देख रहे हो ये एलईडी बल्ब है, ऐसे ही हमने लॉबी में भी लगा रखा था, यहाँ माता के वहाँ यहाँ पे मंदिर है हमारा। तो देखो क्या हुआ है इसका, दिखाओ मैं आपको, दूसरी साइड दिखाता हूँ मैं आपको। इसका क्या हुआ है कि इसका जो ऊपर लट्टू वो होता है ना, लट्टू सा होता है, वो निकल गया, और खाली वो एलईडी रह गई है। तो देखो ये इससे क्या जल रहा है वो इसका वो जो ऊपर वो बॉल लगी होती है ना, वो निकल गई है, और अब ये सिर्फ ये जल रहा है ना। नहीं टूट तो मैं कचरदान में गिर दिया। अरे पूनम टूट गया, वो पागल है क्या, कूड़ेदान में लेके मैं। दोस्तों और वाइफ आपको दिखाने के चक्कर में कूड़ेदान में लेके आने लगी थी। मैं अपना ऐसा काम नहीं करना, मगर वो तो बस घेर दिया।
वो तो दिख ही रहा है कि ऊपर बॉल सी होती है, वो गिर गया नीचे अब, और सिर्फ उसमें ये एलईडी चल रही है रातों में आपको। ये देखो सिर्फ ऊपर दिख रही है। हाँ ये देखो तो अजीब सी बात होगी कुछ। बाकी बस दोस्तों खाना बन गया, अब खाना खाएंगे। और बाबू भी रोटी खा रहा है और हम देख रहा है अपना टिटू पिटू सब, और बस रोटी खा लेते हैं दोस्तों पहले। मैं घूमूंगा। बस शायरी क्या नहीं रख दे बेटे। बेटे तो हर चीज़ ऐसी ख़राब कर देता है ना। निकाली थी अपने खाने के लिए। यही बस वीडियो कहाँ चला रखी मैंने। और है दोस्तों बस खाना खा लिया है और अब ना बैठे हैं, वही घिसा पिटा डालो कि ज़्यादा खाना खा लिया। रोटी ज़्यादा खाई दोस्तों, दाल थोड़ी ज़्यादा ले ली। तो बाकी दोस्तों अभी शौर्य अपनी मम्मी से कोई बात कर रहा है, कल उसका आखिरी पेपर है आईटी का। कह तो रहा है तैयारी पूरी होगी है, देखो कल पेपर कैसे जाता है। बाकी दोस्तों अपने एग्ज़ाम देने लग आसान होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम दिलवाने बड़े मुश्किल होते हैं दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, अब हम मैच्योर हैं, हमें सारी चीज़ों की समझ है, सब कुछ है। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं सोचते हैं ना, कहीं कहीं हम ना अपने आप को ही सोचते हैं हमें तो आता है, इसको क्यों नहीं आ रहा है। यही सोचते हैं कि उसका बच्चे का जो दिमाग है अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, वो चीज़ें नहीं समझना, अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसको उस चीज़ों को समझने में टाइम लगेगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं भी नहीं, जब हमें आता है तो उसको मतलब कि हम ऐसा सोचते भी नहीं है, हमारे दिमाग में चीज़ें आ जाती है कि ये इतना आसान है, इसको क्यों नहीं आ रहा है वो इस। लेकिन हम हमें ना कहीं ये चीज़ सबके अंदर आती है, मेरे अंदर भी आती है, आप लोगों के अंदर भी आती होगी कि जो इतना आसान है बच्चे क्यों नहीं आता। लेकिन दोस्तों ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम मैच्योर हो चुके हैं, हमारा दिमाग जो है पूरा डेवलप हो चुका है, वो चीज़ें हमें जल्दी समझ में आती है। लेकिन बच्चे का दिमाग जो है अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। वो उसमें पढ़ाई से ज़्यादा आसपास जो उसे मज़ा, खेलने में मज़ा आता है, खाने में मज़ा आता है, टीवी देखने में मज़ा आता है, उसका चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा उसका आकर्षण अट्रैक्ट होगा। तो ये ना सोचो कि वो वहाँ पे ध्यान जा रहा है, नहीं, वो हर एक का अपना नेचर होता है। जैसे हमें भी जैसे हम बड़े होते हैं कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है, तो वैसे बच्चों को भी लगती है। तो दिमाग को डेवलप करना अलग होता है, तो वो चीज़ें जब उस पर जोर लगती है ना, तो उसको फ़र्क पड़ता है। अब टीवी बच्चा देखता है, वो हर रोज़ देखता है, क्योंकि वो सिर्फ उसको काम देखना है, उससे कुछ वो सीख नहीं रहा, कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ उसका एक इंजॉय एंटरटेनमेंट होता है, उसको खुशी मिलती है कार्टून देख के। तो वो उसका हर रोज़ चल रहा है, तो वो सबसे उसको एक तरह से वो चीज़ उसको एक तरह वो उसके दिमाग को स्ट्राइक कर रही है, उसको लर्न कर रहा है। वो कार्टून देख रहा है तो उसको देख रहा है, उसको याद, उसकी जैसे मस्ती करता है वो मस्ती को फील करके उसको लर्न कर रहा है। पढ़ाई क्या होती है कि टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद स्कूल में उस पर ट्यूशन, कभी हम किसी ने ट्यूशन रख रखी है, खुद पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई कितना बच्चा करता है, सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे में हार्डली। और टीवी बच्चा कितना, उससे ज़्यादा टीवी देखता है और अपनी मर्ज़ी से देखता है, सबसे बड़ी बात जो है, तो वो उसको जल्दी कैप्चर करता है। तो दोस्तों पढ़ाई में बच्चों को थोड़ा फोकस बनाना पड़ता है, उन पर थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है। उनका जिस दिमाग का जो समय स्टेज है उस हिसाब से हमें सब सोच के उनको स्टडी करानी पड़ती है। मैं सैल्यूट करूँगा स्कूल्स के टीचर्स को जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके चीज़ें लर्न करवाते हैं। दोस्तों बहुत मुश्किल होती है। हाँ अगर मैम ना देख ली ये वीडियो। कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को पढ़ाना, तो सलूट है उनको। मुझे पता है, मैं कभी टीचिंग लाइन में नहीं गया दोस्तों, कि मुझे पता था कि मैं टीचिंग नहीं कर सकता, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो मैं कभी टीचिंग लाइन में गया ही नहीं कभी। तो हाँ बेटे, मुझे तो मैथ पढ़ाते हो, टीचर कैसे बन नहीं सकते। बेटे बच्चों को पढ़ाना लगे, सबको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों सलूट है टीचर्स को जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को, खास कर जो टीचर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, खासकर नर्सरी जो होते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा के उनको उनके माइंड को डेवलप करते हैं, उनको मतलब कि एक लेवल तक लेके आते हैं ताकि वो अपना आगे फ्यूचर बना सके। तो सल्यूट है दोस्तों टीचर्स को। हाँ बेटा तूने कुछ बोल रहे, आप क्या कह रहे हैं। इसको नहीं समझ में आया दोस्त, मैंने आपको कहा ना वो बच्चे वही चीज़ समझते हैं जो जिसमें उनको मज़ा आता है ना।
तो चलो बस दोस्तों, अभी बस हमने खाना खा लिया था, थोड़ा सा बस ये कुछ कहना था हमें आप लोगों के साथ। तो क्योंकि जो मैं फील कर रहा था, सारे पेरेंट्स फील करते हैं उस चीज़ को, तो मैं इसको शेयर करना चाहता था कि बच्चों पे ज़्यादा फोर्स ना डालो, छोटे बच्चों पे, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। कुछ बच्चे बाय बर्थ इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, जल्दी कैप्चर कर लेते हैं चीज़ों को, वो होते हैं। कोई बात नहीं, दूसरों को देख के अपने बच्चों पे ज़्यादा फोर्स नहीं करना बनाना चाहिए, प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। हाँ बेटे, क्या बात है? आप किसकी बात कर रहे थे? चल आराम से बैठ जाते, तेरी बात समझ में आती कोई भी हमें बस। तो बस दोस्तों, आप भी कूल रहो, बच्चों को भी कूल रखो, उन पे बर्डन ना पाओ। हर किसी को, हर कोई आया सबसे नहीं बनता है ना। क्या कर रही है? तो बस दोस्तों है, क्या कर? मैं तो वीडियो में बोल बना रहा हूँ हाँ कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, पर ठीक तो बोल भाई रहे पापा। कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो बता। बता तो तू सुन रहा है, तेरे समझ में नहीं आता, मैं तो क्या बताऊँ बेटे। हाँ हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि भाई हर बच्चे का अपना एक वो होता है, इंटरेस्ट लेवल होता है, वही बात बता रहा हूँ। तो ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, ये जब से मैं बोलना शुरू किया, जब से ये खड़ा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को डेवलप होने टाइम लगता है, हम और उनके लिए उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं। उनको फ्री माइंड होकर पढ़ना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं बना देना चाहिए पेरेंट्स को, ठीक है। कोशिश पूरी करनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा बटन नहीं पाना चाहिए बच्चे के ऊपर, ये कह रहा हूँ मैं। जैसे पापा तेरे पास एक्स्ट्रा बटन नहीं पाते ना, कहते ठीक है दीदी ने पढ़ा दिया, ठीक है, तेरे पे विश्वास रखते हैं कि हाँ तू कहता हाँ मुझे आ गया पापा, तो मैं तेरे एक्स्ट्रा बटन पाता तो दोबारा बैठाऊँ उस चीज़ के लिए, एक चीज़ को रिपीट करूँ। तो पापा तेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जो तेरा वो फर्ज बनता है। अगर पापा तेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो उस चीज़ को फिर गलत ना होने दे, ठीक है ना। अगर तू कहता सारा आता है, मैं मानता हूँ तू सारा आता है, तो तेरा पेपर भी अच्छा जाना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। समझ में दोस्तों, क्या अभी भी नहीं आया होगा आ गया समझ में, आया समझ में, हाँ। चल ठीक है दोस्तों, जब तक मैं आपको प्रवचन दे रहा था, जब तक वाइफ ने कॉफ़ी बना ली थी, तब अपने लिए दूध बनाया हल्दी वाला, मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है, और बस कॉफ़ी आ गई है। तो दोस्तों कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ मैं। व्लॉग बस यहीं ख़त्म करता हूँ। आज के व्लॉग में बस आपके लिए एक प्रवचन है जो मैंने दिया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर मुझे गालियाँ काट देना कि दिमाग ना खा कर हमारा। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं दोस्तों, मैं अब कॉफ़ी पीता हूँ और अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों बस माता रानी की कृपा आप सबके परिवार बनी रहे, देखो नेचुरल माता हल्दी रानी का आप सब पे कलर, स्वास्थ्य रखे, तंदुरुस्त रखे, और सब पे अपना आशीर्वाद नेचुरल कलर। अपनी बेवनाए रहे दोस्तों। अब दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट। और अभी वाइफ आपको कुछ दिखाना चाहती है, ये दोस्तों दिखा ये रही है। देखो, जो असली नेचुरल हल्दी का कलर देखो कितना लाइट होता है, येलो। नेचुरल हल्दी का ये कैसे मैंने अपने वाइफ ने गमले में लगा रखी थी, तो उसका ये फिर हल्दी बैठी थी, मतलब जड़ होती है हल्दी एक तरह से, तो वाइफ ने निकाली थी, तो उसको उसका दूध पीती है वाइफ बना के। तो दिखाया था कि इसका रंग जो है बिल्कुल लाइट येलो होता है। तो दोस्तों जय माता दी।